तो हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे आपका पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में पेपर यहीं से फंसेगा। यानी ये जो केमिस्ट्री क्लास 12th के जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपका 100% पूरा पेपर यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से प्रीवियस ईयर अगर पेपर उठा के देखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से छपे हुए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कितने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपका क्लास 12th का पूरा पेपर आपका छपेगा। आपको पेपर से पहले आपको इन 50 टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा रट लेना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो पहला टॉपिक रहेगा आपका सोल्यूशन चैप्टर से है मोलैरिटी। मोलैरिटी है ना, और मोलैलिटी, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, उसके बाद में जो थर्ड टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन, न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो टॉपिक होता है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। 5 नंबर का जो आपका टॉपिक रहेगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सभी के सभी टॉपिक आपको बिल्कुल लिख लेना है और हर एक टॉपिक पे आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। ठीक है, अच्छे से टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। 6 नंबर का जो टॉपिक रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, 7 नंबर टॉपिक जो रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और 8 नंबर का जो रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 9 नंबर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं और 10 नंबर की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन। 11 नंबर का टॉपिक जो आपका रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा और यहाँ पर अगर हम 12 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी। 13 नंबर की बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाता है। 14 नंबर की बात करते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है और 15 नंबर पे आ जाता है आपका लिगैंड। तो देखो ये टॉपिक आपको तैयार कैसे करने हैं। देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इन टॉपिक को नोट कर लेंगे, फिर एक एक टॉपिक की हेडिंग डाल करके उनका आप सोल्यूशन करेंगे, जिससे क्या होगा आपको हर एक टॉपिक रट जाए। ये 50 टॉपिक ऐसे हैं जो जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे, 100% यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इतना तैयार कर लो तो केमिस्ट्री में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। तो 15 टॉपिक ये हो गए। आगे बात करते हैं 16 नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। 17 नंबर पे आपका रहेगा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18 नंबर पे आपका वर्नर थ्योरी, जैसा कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा वर्नर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन 19 नंबर पे। 20 नंबर पे रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन आपको रट लेना है, इंपॉर्टेंट है। SN2 रिएक्शन, ये भी आपकी SN1 और SN2 ये दोनों की दोनों रिएक्शन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल रट जाना है। उसके बाद बात करते हैं DDT क्या होता है। DDT पे आप रट लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। 24 में क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। 25 में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। 26 नंबर पर आपका ग्लूकोज हो गया। 27 पे सुक्रोज हो गया। 28 पे आपका एमिनो एसिड हो गया। 29 पे प्रोटीन हो गया। 30 पे आपका एंजाइम्स हो गया। 31 पे आपका विटामिन्स हो गया। 32 पे आपका DNA का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 32 टॉपिक हो गए। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पे बात करते हैं 33, इसमें आपका क्या रहेगा, हेनरीज लॉ। 34 पे आपका राउल्ट्स लॉ। 35 पे आपका कोलेराउस लॉ। 36 पे आपका रहेगा आर्हीनियस इक्वेशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इनको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप ये 50 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ये गारंटी मानिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, पूरा का पूरा पेपर आप करके आएंगे। तो इन 50 टॉपिक को आपको रट के जाना है। ठीक है, हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ, आर्हीनियस इक्वेशन, कोलेराउस लॉ, ये आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, आगे बात करते हैं फैराडेज लॉ। 36 नंबर का जो टॉपिक रहेगा। फिर 38 पे आपका नस्ट इक्वेशन रहेगा, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद में कुछ टॉपिक हैं, जैसे 39 पे आपका ल्यूकोस टेस्ट क्या होगा, फेलिंग टेस्ट क्या होता, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 50 टॉपिक को आपको रट लेना है। ओके, 41 हो गए।
42 में आप क्या आ जाएंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में पहले बात करेंगे तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसीटोन, एसीटोन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। नंबर 2 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। क्लोरोबेंजीन लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिल एल्कोहल लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाई एथिल ईथर लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड और एथिल एमीन, ये जितने भी हमारे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड देख रहे हो, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 43 पे रहेगा आपका वुड्स रिएक्शन, 44 नंबर पे रहेगा फेलिंग रिएक्शन, 45 पे आपका रहेगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, 46 पे रहेगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, 47 पे रहेगा हुंस डीकर रिएक्शन, 48 पे रहेगा क्लीमेंसन रिडक्शन और 49 पे आपका इटार्ट रिएक्शन और 50 नंबर की जो रिएक्शन रहेगी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये बेटा बात करूं मैं, ये 50 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 50 टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके।